हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स की टेस्ट सीरीज में मोशन चैप्टर के लेवल 1 के स्टूडेंटों द्वारा भेजे गए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि स्टूडेंटों की प्रॉब्लम है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक राशि का परिमाण -6 मीटर पर सेकंड है। यह राशि हो सकती है पहला चाल, दूसरा वेग, तीसरा त्वरण, चौथा ऑप्शन मंदन। देखिए, राशि का दी हुई आपको -6 मीटर पर सेकंड। मात्रक देखिए, इसका मीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड किसका मात्रक होता है? मीटर पर सेकंड या तो चाल का मात्रक होगा या वेग का। त्वरण या मंदन का तो हो नहीं सकता, क्योंकि त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये राशि इन दोनों में से कोई होगी, लेकिन यहां पर इसके आगे दे रखा है माइनस। चाल कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती, यानी ये दोनों तो थे नहीं ऑप्शन, इन दोनों में से कोई एक था। और यहां पर माइनस में है, अर्थात ऋणात्मक है, और चाल कभी ऋणात्मक होती नहीं है। तो ये राशि कौन सी हो सकती है? वेग, क्योंकि वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार की चाल में 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा का परिवर्तन होता है। तो मीटर पर सेकंड में स्क्वायर में कार का त्वरण कितना हुआ? देखिए, त्वरण आपको मालूम है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। तो पहले वेग परिवर्तन निकालिए। देखिए, समय अंतराल कितना है? 5 सेकंड, ये तो हम 5 सेकंड रख लेंगे। वेग परिवर्तन, वेग था 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे हो जाता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वेग परिवर्तन हो गया, हम बाद वाले वेग में से पहले वाला वेग घटाएंगे, 36 - 18, यह आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमने आंसर पूछा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो इस वेग परिवर्तन को मीटर पर सेकंड बदलिए। तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 का हम मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। वेग परिवर्तन आ गया 5, और समय अंतराल है 5 सेकंड, 5 से 5 कटेगा गया, ये आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कार का त्वरण होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक कार में ब्रेक लगाने पर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। ऋणात्मक त्वरण, तो ए की वैल्यू है -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे, कार 2 सेकंड बाद रुकती है, 2 सेकंड यानी t बराबर 2 सेकंड, और रुक गई तो इसका अंतिम वेग 0 हो गया। कह रहे कार का आरंभिक वेग कितना होगा? आरंभिक वेग u निकालिए। आपको गति का पहला समीकरण मालूम है, v बराबर u + at, v की वैल्यू 0, u निकालना है, a की वैल्यू -6 और इंटू t की वैल्यू 2, ये -12 इधर गया, तो u बराबर 12 मीटर पर सेकंड। तो आरंभिक वेग हुआ 12 मीटर पर सेकंड। देखिए, क्वेश्चन है, एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के स्थिर वेग से गतिशील है। स्थिर वेग से यानी एक समान वेग से गतिशील का है, तो 10 सेकंड बाद पिंड का वेग कितना होगा? चूंकि पिंड स्थिर वेग से गतिशील है, तो 10 सेकंड बाद भी पिंड का वेग 10 ही होगा। आप चाहे 10 सेकंड बाद पूछें, चाहे 20 सेकंड बाद पूछें, चूंकि वेग स्थिर है तो 10 सेकंड बाद भी वेग इतना ही रहेगा। तो इसका आंसर होगा 10 मीटर पर सेकंड। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के समानुपाती हो तो वस्तु ... से गतिशील कहलाती है। अर्थात वस्तु शून्य वेग से, स्थिर चाल से, स्थिर त्वरण से, स्थिर वेग से किससे गतिशील कहलाती है? तब देखिए, इसके लिए आपने गति का समीकरण पढ़ा है कि s बराबर ut + ½ स्क्वायर। यदि इस इक्वेशन में a = 0 हो, यदि a की वैल्यू 0 हो जाए तो ये वाला हिस्सा 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो क्या बचेगा? s बराबर ut, s बराबर ut अर्थात s प्रोपोर्शनल t। जब s प्रोपोर्शनल t है, अर्थात दूरी समय के समानुपाती है, दूरी समय के समानुपाती है, इसका अर्थ क्या है कि u क्या है हमारा? एक समान स्थिर है। u क्या है? प्रारंभिक वेग। तो यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के समानुपाती है, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी
सॉरी वस्तुतः तय की दूरी समय के समानुपाती है, तो वस्तु एक समान वेग से गतिशील होगी, अर्थात वेग उसका स्थिर होगा। यहां पर हम स्थिर चाल नहीं कह सकते, क्योंकि इस गति के समीकरण में u प्रारंभिक वेग होता है। यदि इसी कुछ समय ऐसा दे रखा होता कि वस्तु तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुपाती है, यदि समय के वर्ग के अनुपाती होती तो हम रखते u बराबर 0, तब s बराबर हाफ a t स्क्वायर और s प्रोपोर्शनल t स्क्वायर, अर्थात a क्या होता है उसमें स्थिर। तो यदि दूरी समय के वर्ग के अनुपाती होती तो स्थिर त्वरण होता, चूंकि दूरी समय के अनुपाती है तो स्थिर वेग होगा, तो आंसर होगा इसका डी, स्थिर वेग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के पिंड से गुजरने पर एक गोली का वेग 200 से घटकर 100 मीटर पर सेकंड हो जाता है। अब ये देखिएगा लकड़ी का एक पिंड है, इस तरह से 10 सेंटीमीटर मोटा है, तो इसकी मोटाई को मीटर में बदल लेते हैं, तो 10 सेंटीमीटर का अर्थ हो गया 0.1 मीटर। जब ये 0.1 मीटर मोटे लकड़ी के गुटके से गुजरता है तो इसका पिंड गोली का 200 मीटर पर सेकंड से रह जाता है केवल 100 मीटर पर सेकंड। तो प्रारंभिक वेग 200, अंतिम वेग 100। यदि मंदन स्थिर माना जाए तो गोली का मंदन अर्थात ए, यहाँ वेग घट रहा है, तो आप इक्वेशन लाएंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। वी की वैल्यू 200, तो 100 इंटू 100, यू स्क्वायर यू है 200 इंटू 200 माइनस 2a, मंदन निकालना है, दूरी है 0.1, तो इसको इधर ले लें तो ये 0.2a हो गया। 0.2a इजकल टू 200 गुणा 200 माइनस 100 गुणा 100। यदि इसमें से हम 100 गुणा 100 कॉमन निकाल लें या फिर आप मल्टीप्लाई कर लो तो 2 दूनी 4 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 40,000 में से 10,000 गए 30,000, ए बराबर 30,000 बटे 0.2, पॉइंट से 0 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 15 और 1 2 3 4 और यह आ जाएगा 15 गुणा 10 की घात 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गोली का मंदन होगा डी, 15 गुणा 10 के 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु h ऊंचाई से गिरती है एवं गति के अंतिम सेकंड में h/2 दूरी तय करती है, तो गति का समय अंतराल कितना होगा, यानी कि कितने समय में वस्तु गिरेगी नीचे। देखिए हमने मान लिया ये वस्तु h ऊंचाई से गिर रही है और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में t सेकंड लग रहे हैं, तो आपने एक समय अंतराल पूछ रहे हैं t। जब वस्तु को ऊपर छोड़ेंगे तो इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। इसका कह रहे हैं अंतिम सेकंड में h/2 दूरी, अंतिम सेकंड, यदि ये टोटल टाइम इसको लगा है t सेकंड तो अंतिम सेकंड होगा इसका t वहाँ, और t सेकंड में कितनी दूरी तय करती है h/2। तो हम एक बार लगाएंगे गति का द्वितीय समीकरण कि h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यह आपने पढ़ा है h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यदि इस पूरी गति के लिए लगाते हैं, पूरी गति के लिए, तो पूरी गति के लिए ऊंचाई h है, u 0 है, तो ये हिस्सा 0 हो गया, हाफ g की वैल्यू 10 t स्क्वायर, तो h इक्वल टू 5t स्क्वायर। और अंतिम सेकंड में यानी t में सेकंड में वो h/2 दूरी तय करती है, तो अंतिम सेकंड के लिए आपने गति का विशेष सेकंड में चली गई दूरी का समीकरण आपने पढ़ा होगा कि h बराबर u प्लस हाफ जी 2t माइनस 1। तो यहाँ पर ये अंतिम सेकंड के लिए दूरी कितनी है, यहाँ पर हम यहाँ पर h डैश कर लेते हैं, तो h डैश कितनी हो गई h/2, u 0 है, हाफ g की वैल्यू 10 और 2t माइनस 1, h की वैल्यू आप लगाते हैं 5t स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया, h की वैल्यू 5t स्क्वायर इजिकल टू 10, 2t माइनस 1, 5 से 2 बार
टी स्क्वायर बराबर 2t-2, इधर ले लें तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके आप धराचार्य मेथड से गुणनखंड करें तो t की वैल्यू निकालें तो -b 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। 1 मिनट, देखिए यहाँ पर 2 2 2 4, यहाँ 4 आएगा, यहाँ इधर आएगा ये भी -4, तो टी इक्वल टू बी स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 16 माइनस 2ac 2ac सी के लिए 2 अपॉन 2a बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है 4ac अपॉन 2a की वैल्यू 1 है। तो यदि आप यहाँ से t की वैल्यू निकालें तो ये आएगा 16 प्लस माइनस 4 दूनी 8, 16 से 8 के अंडर रूट 8 बटे 2, और देखिए यहाँ पर तो मिस्टेक हो गई है, फॉर्मूला होता है धराचार्य विधि में -b, तो -b की वैल्यू है -4, तो -b करूँगा तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर 4 और 8 का अंडर रूट 2, तो प्लस माइनस 2 रूट 2 बटे 2। अब 2 इसमें से कॉमन निकाले कट जाएगा तो ये आएगा 2 प्लस माइनस रूट 2। अब यहाँ पर 2 वैल्यू संभव है, या तो 2 प्लस रूट 2 या 2 माइनस रूट 2, और 2 माइनस रूट 2 ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट 2 की वैल्यू 1.414 और 2 में से 1.414 जाएगा, माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगी पॉइंटों में, और पॉइंटों में जब बचेगी, और ये कह रहे हैं अंतिम सेकंड में h बटे 2 दूर क्या करता है, जब पॉइंट में ही वैल्यू होगी तो उसका अंतिम सेकंड कौन सा होगा, नहीं हो सकता। इसीलिए आंसर होगा आपका t इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धावक 200 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पथ का 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो 2 मिनट 40 सेकंड में विस्थापन कितना होगा। ये विस्थापन का अर्थ है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। वृत्ताकार पथ है, धावक 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है, इन्होंने कहा 2 मिनट 40 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, 120 और 40 160 सेकंड, टोटल टाइम है 160 सेकंड, और एक चक्कर लगाता है 40 सेकंड में, तो 160 सेकंड में कितने लगाएगा चक्कर, 160 सेकंड में पूरे 4 चक्कर लगाएगा, और 4 चक्कर लगाएगा तो धावक जहां से चलेगा 4 चक्कर के पश्चात उसी पॉइंट पर होगा, अर्थात उस धावक का 2 मिनट 40 सेकंड के बाद विस्थापन 0 होगा। तो आंसर होगा डी। बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 वस्तुएं 1 और 2 अनुपात त्रिज्या वाले 2 वृत्ताकार पथों का चक्कर समान समांतर में लगाती हैं, तो उनकी त्रिज्याएं जो है पथों की त्रिज्याओं का अनुपात है 1:2, और उनको चक्कर लगाने में समान समय लग रहा है। रैखिक चालों का अनुपात हो गया v1 बटे v2, और चाल बराबर दूरी बटे समय। एक चक्कर में चली गई दूरी होगी 2πr1 बटे t, समय बराबर है। दूसरी वस्तु की चाल 2πr2 बटे t से t कैंसिल हो गया, 2π से 2π कैंसिल हो गया, r1 बटे r2 की वैल्यू 1:2, तो उनके रैखिक चालों का अनुपात भी होगा 1:2, इसलिए इनका आंसर होगा ए 1:2। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन कि एक कार 8 त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 तय करती है, दूरी का विस्थापन अनुपात। देखिए इससे सॉल्व करें, वृत्त है 8 त्रिज्या वाले पथ पर गति कर रही है, फिर 1/4 चौथाई हिस्सा तय कर रही है। यदि पिंड यहां से गति करे तो चौथाई चक्कर तय करके पिंड यहां पहुंचेगा। दूरी का विस्थापन अनुपात, तो बताइए 1/4 चक्कर में दूरी 1/4 चक्कर में दूरी। देखिए एक चक्कर में दूरी होती है 2πr, तो चौथाई चक्कर में
दूरी होगी 2πr/4, तो 2 से 2 कैंसिल होगी, 2 से 2 बार कट जाएगा, πr/2। और कह रहे विस्थापन यदि हम निकालें तो विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो चौथाई चक्र में जो न्यूनतम दूरी होगी ये डायरेक्ट ए से बी को मिला दिया हमने, ये आर है, ये भी आर होगा, तो ये एक तरह से कर्ण निकल के आ गया इसका r√2, तो विस्थापन हो गया इसका r√2। हमें दूरी और विस्थापन से अनुपात निकालना है, तो दूरी बटे विस्थापन बराबर, तो दूरी के मान πr/2, विस्थापन r√2, r से r कट गया, π/2√2। तो दूरी और विस्थापन का यदि हम लिखें दूरी और विस्थापन का अनुपात, तो इसे लिखा जाएगा π/2√2 अनुपात 1। तो आंसर होगा इसका बी, π/2√2 अनुपात 1।